नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका संजू एस क्लासेज में। दोस्तों आज हम BSTC 2025 द्वितीय पारी का पेपर हल करेंगे। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या है दोस्तों शेयर कर दीजिए इस क्लास को, जिससे वे भी अपने प्रश्न उत्तरों क्या है दोस्तों मिला ले। तो हमारा 51 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो दोस्तों धात्विक खनिज कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज क्या है दोस्तों एक धात्विक खनिज है। आपका 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो कौन से जिले में दोस्तों जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में क्या है दोस्तों जनसंख्या घनत्व ये न्यूनतम है, आपका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों BSTC एग्जाम में, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी नागपाड़। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है नागपाड़। आपका 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों BSTC एग्जाम में द्वितीय पारी के अंदर, 1857 की क्रांति के दौरान भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो भिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर 1857 को हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आपका 55 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों BSTC एग्जाम में, निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो 55 में आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवाधिकार के उल्लंघन का दंडित करना। ये क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपका 56 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मुलेला का संबंध किस कला से है। तो मुलेला का संबंध है ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मूर्ति कला से है। किससे है दोस्तों, 56 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्ति कला से है। 57 नंबर आपसे पूछा गया था दोस्तों प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं। तो कितनी बार हुए हैं दोस्तों, वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 बार। कितनी बार हुए हैं दोस्तों, 57 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 बार हुए हैं। आपका 58 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है। तो किसकी कहानी पर आधारित है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी के आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिव ब्रह्मासुर पर है। किस पे है दोस्तों, शिव ब्रह्मासुर पर है। आपका 59 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना था दोस्तों 59 नंबर प्रश्न में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमर सिंह राठौड़। कौन थे दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या है दोस्तों शेयर कर दीजिए। और क्या है दोस्तों दोस्तों चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है दोस्तों आपको राजस्थान जिस भी भर्ती का आपको पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसके आपको आंसर की पेपर सोल्यूशन सबसे पहले सबसे सटीक आपको देखने को मिलेगी। और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट 1 लाइनर मतलब 1 लाइन वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा 60 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों BSTC एग्जाम द्वितीय पारी के अंदर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो 60 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिल मुनि मेला झालावाड़। क्या हो जाएगा दोस्तों, कपिल मुनि मेला झालावाड़। आपका 61 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन है। तो गुरु गोविंद गिरी के संबंध में जो असत्य कथन है दोस्तों 61 नंबर प्रश्न में, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ। ये क्या है दोस्तों गलत है, मतलब बेड़सा गांव में नहीं हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, 62 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों आपसे कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी डी आपका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट वर्ल्ड की स्थापना मतलब शुरुआत की गई थी। 62 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, क्या पूछा गया था 63 नंबर प्रश्न कि भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर से में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों आपका ए हो जाएगा, उदयपुर। कहां पे दोस्तों, उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका 64 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहां की गई थी। तो कहां पे की गई थी दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। कहां पे की दोस्तों, उदयपुर के अंदर की गई थी। आपका 65 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों,
कानड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी किस मास का शासक था? तो किस मास का शासक था दोस्तों कानड़ देव, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो ऑप्शन नंबर 65 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौहान। आपका 66 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत दादू का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 67 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो दोस्तों हर बार हर एग्जाम में पूछा गया है, इसको तो आप रट लीजिए। हर एग्जाम हर बार पूछा गया है दोस्तों, वो भी बदल बदल के। तो दोस्तों राजस्थान में माउंट का संबंध है, ये रीट परी में भी पूछा गया था दोस्तों, चेंज होके प्रश्न, और बीएसटीसी में भी पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया। तो राजस्थान में जो माउंट का संबंध है ये है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों से। किससे होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। 68 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? तो कौन सा आभूषण सिर का नहीं है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोखरू। गोखरू क्या है दोस्तों? सिर का आभूषण नहीं है। 69 नंबर क्या है दोस्तों आपका भीलवाड़ा में के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? भीलवाड़ा के जो श्रीलाल जोशी हैं ये किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? फड़ोजे। क्या दोस्तों? फड़ के लिए प्रसिद्ध है। आपका 70 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है, तो कौन सी नदी शामिल नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 70 नंबर प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आपका अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत थी? जो अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की जो आखिरी रियासत थी दोस्तों वो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर 71 नंबर प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिरोही। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिरोही। आपका 72 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह है? तो दोस्तों राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां क्या दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था तो वह है, ये कौन से दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों आपका राइट आंसर हो दोस्तों जैसलमेर। तो दोस्तों आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना दोस्तों आपके राजस्थान जीके के मतलब कितने प्रश्न पूछे गए थे, उनमें कितने प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न दोस्तों राइट में दोस्तों, ये आपको जरूर बताना है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 73 नंबर प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इस प्रश्न को मैंने जो बीएसटी एग्जाम की क्लास लगाई थी, टेलीग्राम है और क्या दोस्तों इंस्टाग्राम, इस पे मैंने जो क्यूज गई थी मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें दोस्तों ये प्रश्न मैंने बार बार लगाए थे ये, और ये इंस्टाग्राम रील में चढ़ा भी बहुत मतलब ट्रेंडिंग में भी आ गया था दोस्तों। तो इसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तो किसी ने भी गलत नहीं किया है। तो प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? पटेलिया है, बिच्छू है, अलालर है, ये क्या है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। ये जो पटेला है, बिच्छू है, लालर है, ये क्या है दोस्तों, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों 73 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों लोकहित है। 73 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकहित है। राजस्थान 74 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? दोस्तों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है ये कब स्थापित हुई दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 74 नंबर में भी आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2010 में। कहां पे दोस्तों 2010 में हुई थी। आपका 75 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो किस स्थान पर स्थापित किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 75 नंबर में जो 75 नंबर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयपुर में। आपका 76 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो राजस्थान में जो ग्राम सभा का गठन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। किससे दोस्तों? राजस्थान पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से दोस्तों क्या है ग्राम सभा का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम द्वितीय पारी में। आपका 77 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, आपका कथन क्या है दोस्तों, भानगढ़ सरिस का वन्यजीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 2 नंबर दोस्तों इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 77 नंबर प्रश्न में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए व दोनों सत्य। क्या दोस्तों ए व दोनों सत्य है। आपका 78 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, नक्की झील के संबंध में मतलब विचार करना है सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए क्या, एक नंबर कथन क्या है दोस्तों, यह एक मानव निर्मित झील है। बी है दोस्तों महात्मा गांधी के अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में क्या है दोस्तों विस्तृत किया गया था। तो यहाँ पे दो आपका 78 नंबर प्रश्न के अंदर जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों इस प्रश्न का 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
ए व दोनों दोनों क्या दोस्तों असत्य है। आपका आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो 79 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुने दोस्तों, दो विकल्प है यहाँ पे। एक तो दोस्तों यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है। दो नंबर है दोस्तों यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। तो इसमें सही विकल्प चुनना है दोस्तों 79 नंबर पेज में। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर अभी मालूम नहीं है दोस्तों, मतलब सी भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। तो इसका उत्तर अभी इसको स्टार लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कमेंट इसके पिन में मिल जाएगा, कमेंट के पिन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपका 80 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसान के मध्य हुए समझौते को बालेशिक समझौता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना था। तो 80 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगू आंदोलन। कौन से दोस्तों, बेंगू आंदोलन है। आपका 81 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, गलियाकोट में किस संत की मजार है। तो गलियाकोट के अंदर किस संत की मजार है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर है दोस्तों, संत फखरुद्दीन की। किसकी दोस्तों, संत फखरुद्दीन की। आपका 82 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया। जो कृति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ है, इसका जो निर्माण किया गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन व्यापारी। किसके द्वारा दोस्तों, जैन व्यापारी के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों आपका 83 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, ये प्रश्न तो दोस्तों मैंने कल क्लास घेरी थी, कल क्लास घेरी थी राजस्थान का भूगोल। उसमें मैंने जो पेज नंबर 4 है या 5 है, उसमें जो दोस्तों बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, राजस्थान का राज्य पक्ष है, उनसे संबंधित जो प्रश्न घेरे थे उनमें ये छप गया दोस्तों। अगर आपने क्लास नहीं घेरी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु ये मैंने कल ही क्लास घेरी थी दोस्तों। राजस्थान का भूगोल, बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी, राजस्थान पुलिस रीट मेंस है, और क्या दोस्तों राजस्थान पुलिस से संबंधित वो क्लास घेरी थी, उसमें से ये प्रश्न आ गया दोस्तों। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं क्लास में डाले थे। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर बास्केटबॉल है। कौन सा दोस्तों, बास्केटबॉल है। 84 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसने मेयो कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका 84 नंबर प्रश्न में आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यासीन खान ने किया दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप से उपलब्ध संतों का जीवन चित्र क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है 85 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पर्ची। आपका 86 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित है। तो शेखावटी ख्याल, किससे, शेखावटी, सॉरी 86 नंबर में शेखावटी नहीं तो दोस्तों कुचामनी ख्याल, बहुत ही महत्वपूर्ण, कुचामनी ख्याल से दोस्तों, शेखावटी नहीं है, कुचामनी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न में। आपका 87 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, कलाबूत का संबंध है। कलाबूत का जो संबंध है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गहनों, क्या दोस्तों, गहनों का को पिरोने वाला तार। क्या दोस्तों, गहनों का पिरोने वाला तार है। आगे देखते हैं दोस्तों, गोड़लिया क्या है दोस्तों, ये जो गोड़लिया ये क्या है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, इसका 88 नंबर प्रश्न का आपका ए राइट आंसर हो दोस्तों, पशुओं के शरीर पर दाग के निशान है दोस्तों। आपका 89 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंधित है। तो शिव पार्वती किससे संबंधित है दोस्तों, शिव पार्वती से संबंधित है दोस्तों। 89 नंबर प्रश्न में आपको याद रखना है दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटन आए थे। तो कौन से जिले के अंदर आए थे दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न है, तो आपका एक क्या दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पे आए थे तो दोस्तों, जयपुर में आए थे। आपका 91 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो तालाब ए शाही झील है, ये कौन से जिले के अंदर, मतलब कौन से स्थान, कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों धौलपुर। कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर के अंदर स्थित है। आपका 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गोडवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र है, जो गोडवाड़ क्षेत्र सर्किट में शामिल क्षेत्र है दोस्तों, वो कौन से दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू, रणकपुर, जालोर। आपका 94 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये कब दिया गया था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर मार्च 1979। कब दोस्तों, मार्च 1979 में। आपका
85 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 95 है। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो में दोस्तों होली के त्योहारों से संबंधित 2 या 3 शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, जो भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन माह की पूर्णिमा। कब दोस्तों, फाल्गुन माह की पूर्णिमा। आपका 96 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी। तो 2006 के अंदर। यह कब की गई थी दोस्तों, 2006 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 के अंदर, फरवरी 2006। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट क्वेश्चन 3 बचे दोस्तों। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गिद्ध नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों जो गिद्ध नृत्य है ये राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेखावटी। किसका दोस्तों, शेखावटी का है। 98 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हरिद्वार 2015 दोस्तों 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था। तो कौन से शहर को शामिल किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजमेर को। 99 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, आपका निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। कौन से किले को दोस्तों सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना था। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों नाहरगढ़। आपको 100 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु किया गया। तो इसमें दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर नहीं मिला है, परंतु दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो सकता है। ये आपको इसका जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो दोस्तों क्लास को आपके लिए इतनी मेहनत की है दोस्तों, आपके लिए इतने बढ़िया तरीके से प्रश्न निकाल के लाए हैं बीएससी की एग्जाम द्वितीय पारी के लिए। तो क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्त साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने इन प्रश्नों को मिला ले, और प्यारा से एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, और जरूर बताएं दोस्तों आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको दोस्तों हर एग्जाम हर परीक्षा के जो आंसर किया वो आपको देखने को मिलेगी, पेपर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, राजस्थान जी के मॉक टेस्ट, एक लाइन वाले प्रश्न, एक क्विज भी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।